हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। उर्दू कुमार भारती 9वीं जमात में हम गज़लियात का सिलसिला और उसके सवालात व जवाबात देख रहे हैं। गज़ल नंबर 7 हमने देखा था पिछली वीडियो में, उसके सवालात व जवाबात। गज़ल नंबर 6 के सवालात व जवाबात आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं, जिसे मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा है। तो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं हमारे सवालात व जवाबात का सिलसिला। मश्क में पहला सवाल है, नीचे दिए हुए लफ्जों में गैर मुतल्लिक लफ्ज तलाश कीजिए। आपको पहले सवाल में 4 अल्फाज दिए गए हैं, जिसमें से एक जो है वो गैर मुतल्लिक है, तो उसमें से आपको अलग करके लिखना है। तो उसके जवाबात हम लोग देखते हैं। देखिए, पहला है मेकश, साकी, मदरसा, महफिल। इसमें जो मदरसा है वो अलग है। दूसरा तस्नीम, जमजम, जन्नत, हूर, जिसमें जमजम अलग है। तीसरा गुल, गुलिस्तान, शबनम, सहरा, जिसमें सहरा अलग है। चौथा जामे जम, मौजे सबा, जुए रवा, चश्मे जमजम, जिसमें जो जामे जम अलग है। सवाल नंबर 2 हमारा है, दर्ज झेल शेर का मतलब बयान कीजिए। तकदीर का शिकवा बेमानी, जीना ही तुझे मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर बन न सके, इतना तो कोई मजबूर नहीं। तो इस शेर का मतलब आपको लिखना है। जवाब में देखिए, शायर जो है वो तकदीर का कायल नहीं है। इंसान के साथ जो कुछ अच्छा बुरा होता है सब उसी का किया धरा होता है। नफा, नुकसान, खुशहाली, बदहाली, फतेह व शिकस्त और अमीरी व गरीबी वगैरह के लिए वो खुद जिम्मेदार होता है। इसलिए शायर कहता है कि तकदीर का शिकवा करने की बजाय खुद तकदीर बनना चाहिए। इसलिए खुद को कमजोर और मजबूर समझकर घुटने नहीं टेकने चाहिए। दूसरा सवाल हमारा है यहाँ पर, झेल की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। यहाँ पर अब एक नए सवालात व जवाबात का सिलसिला शुरू हो रहा है, जिसमें पहला है, कतरे शबनम और जुए रवा के फर्क को वाज़ह कीजिए। जवाब, कतरे शबनम जामिद व साखित होता है, इसमें न रवानी होती है और न जोश रवानी। इसका अरसा वजूद आरजी होता है, बस वो जरा देर को आफताब की किरणें पड़ने से हीरे की तरह जगमगाता है और फिर भाप बनकर उड़ जाता है। इसके बरअक्स जुए रवा मुतहर्रिक होता है, इसमें रवानी होती है। इसका अरसा वजूद दराज होता है, इसमें काफी मिकदार में पानी होता है। दूसरा है, गजल के हवाले से महफिल अहले दिल की खुसूसियत आपको बयान करनी है। जवाब, महफिल अहले दिल का ये तो होता है, महफिल अहले दिल का ये तो होता है कि इसमें तमाम इंसानों को बराबर का दर्जा दिया जाता है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। इस बज़्म में रंग व नस्ल और दीन व मजहब की कोई तफरीक नहीं होती। न कोई छोटा होता है और न किसी को बड़ा कहा जाता है, न कोई अमीर होता है और न कोई गरीब। तीसरा है, इंसान को आज़ाद रहने की तलकीन करने वाले शेर को नकल कीजिए। जवाब, तकदीर का शिकवा बेमानी, तकदीर का शिकवा जो है वो बेमानी है, जीना ही तुझे मंजूर नहीं, आप अपना मुकद्दर बन न सके, इतना तो कोई मजबूर नहीं। चौथा सवाल है, कहता है मगर ये अज़्म जुनू सहरा से गुलिस्तां दूर नहीं, इस मिसरे को नस्र में तब्दील कीजिए। यानी ये एक शेर की शक्ल में है, तो इसको आपको नस्र की, जो सबक में जैसे जुमले होते हैं उसी तरीके से आपको लिखना है। तो नस्र में हम इस तरीके से लिखेंगे, मगर अज़्म जुनू ये कहता है कि सहरा से गुलिस्तां दूर नहीं है। हमारा अगला सवाल है, गजल के हवाले से लाखों वीरानों और सहरा की मुसीबतों को खत्म करने वाले लफ्ज को लिखिए। जवाब, लाखों वीरानों और सहरा के मुसीबतों को खत्म करने वाला लफ्ज अज़्म जुनून है। हमारा अगला सवाल है, ऐसा मिसरा या शेर नकल कीजिए जिसमें मुतज़ाद अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जवाब, सुनते हैं कि कांटे से गुल तक है राह में लाखों वीराने। तो इसमें कांटे और गुल ये दोनों एक दूसरे की जिद है, तो ये इसका जवाब था। हमारा अगला सवाल है, और गजल के रदीफ और काफियों को अलग अलग लिखिए। जवाब, रदीफ जो है वो नहीं है और काफिये जो है वो मंसूर, मजबूर, दस्तूर, होर, चोर, दूर। तो उम्मीद है आप इस गजल के सवाल व जवाबात को देखते हुए अपनी कॉपी या अपनी नोटबुक में इसे इसी तरह लिखेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में एक नया सबक, एक नया सब्जेक्ट लेकर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।